एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 3 जून के महत्वपूर्ण करंट। फर्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस अर्थात इंटरनेशनल वेहोर्स यानी कि डे। इंटरनेशनल वेहोर्स डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस, जिसे इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के नाम से भी जाना जाता है, कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल यानी सेक्स वर्कर्स डे या अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख किसे चुना गया? हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख किसे चुना गया? आंसर ऑप्शन नंबर वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को जो है नौसेना स्टाफ के नया उप प्रमुख चुना गया। किसे? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को चुना गया है। जबकि वाइस एडमिरल करमबीर सिंह जो भारतीय नौसेना है उसके प्रमुख हैं, जबकि वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट इसी में कि हाल ही में पूर्वी सेना कमान, जो पूर्वी सेना कमान है आर्मी की, उसके नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज पांडे को हाल ही में पूर्वी सेना कमान, जो भारतीय थल सेना है उसकी पूर्वी सेना कमान का कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में असम राइफल्स जो है इसका 21वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को, आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को जो है असम राइफल्स का 21वां महानिदेशक बनाया गया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल किसका स्थान लिया? सुखवीर हमारा सांगवान का स्थान लिया। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सुखवीर सांगवान का स्थान लिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। असम राइफल्स की स्थापना सन 1835 में की गई थी। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना जो है सशस्त्र बल है। भारत का सबसे पुराना सशस्त्र बल है असम राइफल्स। और असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में। शिलोंग, ये असम राइफल्स का मुख्यालय है, शिलोंग मेघालय की राजधानी। और असम राइफल्स को उत्तर पूर्वी के यानी हमारा प्रहरी यानी उत्तर पूर्व के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर पूर्व के प्रहरी यानी पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। असम राइफल्स को उत्तर पूर्व का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। और असम राइफल्स भारत की चीन से रक्षा करता है। नेक्स्ट इसी में हाल ही में सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमान, जिसका नाम अंडमान निकोबार कमान है, इसके नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र जो बल हैं उनकी एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमान है। त्रिसेवा यानी कि इसमें जल, जी हमारा थल और जल, थल और जो है नभ, यानी कि वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों का ये कमान है। अंडमान निकोबार कमान है इसका नाम। तो इसके नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को इसका नया चीफ बनाया गया। तो अंडमान निकोबार की जो कमान है इसके नए कमांडिंग इन चीफ बने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। और ये जो अंडमान निकोबार की जो कमान है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमान है, जिसका नाम अंडमान निकोबार कमान है। तो इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में और इसके नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। ये 16वें हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह 16वें कमांडिंग इन चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सहयोग संगठन संसदीय सभा का 2वां महासम्मेलन किस देश में हुआ? तो हाल ही में आर्थिक सहयोग संगठन संसदीय सभा का 2वां महासम्मेलन किस देश में हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया गया। बात है ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन फर्स्ट ए नामक एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी 900 किलोमीटर मारक क्षमता है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। एक फतेह प्रथम नाम की मिसाइल भी बनाई है, का सफल परीक्षण किया था। इसकी जो मारक क्षमता 140 किलोमीटर है। पाकिस्तान की पुरुषों की टीम 100 T20 जीतने वाली पहली विश्व की टीम बनी है। 100 T20 जीतने वाली पहली विश्व की टीम बनी है पाकिस्तान की पुरुषों की टीम। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग है उसमें पहला स्थान हासिल किया है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री बने हैं शौकत तारेन, ये पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मानक विभाग के नए
के एक राष्ट्र एक मानक अभियान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला मानव विकास संगठन कौन सा बना है? तो हाल ही में भारतीय मानक जो विभाग है इसका एक अभियान है, एक राष्ट्र एक मानक जो अभियान है, इसके तहत मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला मानव यानी जो देश का पहला मानक, सॉरी मानव नहीं होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मानक विकास संगठन कौन सा बना है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए RDSO नामक जो मानक संगठन है, ये मानक संगठन है RDSO बना है। RDSO की फुल फॉर्म है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये यानी कि RDSO की फुल फॉर्म में क्या है? रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतीय रेलवे जो है उसके अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत कार्य करता है। ये जो मानक विकास संगठन है भारतीय रेलवे के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय रेलवे की बात है तो रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं। और जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसके अध्यक्ष और CEO कौन है? तो सुनीत शर्मा, ये सुनीत शर्मा इसके MD अध्यक्ष और CEO हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम किस संगठन के साथ मिलकर शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री हैं, इन्होंने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। किसके साथ मिलकर किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय बागवानी मंडल के साथ मिलकर जो कृषि जो मंत्रालय है यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बागवानी क्लस्टर बनाएगा। इसके तहत कौन कौन से क्लस्टर कहाँ कहाँ बनेंगे आपको याद रखने हैं। सेब के लिए जो क्लस्टर बनेगा वो सोपिया कहाँ पर पड़ता है? तो सोपिया जम्मू कश्मीर वाला सोपिया है, तो जम्मू कश्मीर सोपिया जम्मू कश्मीर में बनेगा। और किन्नौर में बनेगा, एक सोपिया में बनेगा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, एक बनेगा किन्नौर में। किन्नौर कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सेब के लिए क्लस्टर बनेगा जम्मू कश्मीर के सोपिया में और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। इसी प्रकार आम के लिए क्लस्टर लखनऊ में बनेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कच्छ गुजरात में बनेगा। और महबूबनगर तेलंगाना के महबूबनगर में बनेगा। ये महबूबनगर कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है महबूबनगर। केले के लिए जो क्लस्टर है वो बनेगा अनंतपुर, यानी केले के लिए जो क्लस्टर है वो कहाँ पर बनेगा? अनंतपुर में बनेगा। अनंतपुर कहाँ पर पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में है अनंतपुर। और थेनी में बनेगा। थेनी कहाँ पर है? तमिलनाडु में बने, तमिलनाडु का एक शहर है, थेनी में बनेगा। तो केले के लिए क्लस्टर अनंतपुर मध्य प्रदेश तथा थेनी तमिलनाडु में बनेगा। अंगूर के लिए जो क्लस्टर बनाया जाएगा वो नासिक महाराष्ट्र में अंगूर के लिए नासिक में बनेगा। अनानास के लिए जो क्लस्टर बनेगा सिपाही जला ये त्रिपुरा में पड़ती है, ये यानी सिपाही जला में बनेगा त्रिपुरा के। अनानास के लिए बने अनार के लिए जो क्लस्टर है वो सोलापुर महाराष्ट्र और चित्रदुर्ग कर्नाटक में अनार के लिए क्लस्टर बनेगा। सोलापुर में बनेगा महाराष्ट्र के और चित्रदुर्ग कर्नाटक में। हल्दी के लिए जो क्लस्टर है वो पश्चिम जयंतिया हिल्स मेघालय में बनेगा। हल्दी के लिए क्लस्टर पश्चिम जयंतिया हिल्स मेघालय में बनेगा। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO द्वारा पहली बार भारत में पहचाने गए कोविड-19 के 20.1.617.1 और 20.1.617.2 उत्परिवर्तित यानी हमारा जो को क्रम से क्या नाम दिया गया? ये एक नए यानी वो स्ट्रेन खोजा गया कोविड-19 का जिसका ये नाम है। तो इसको क्या क्या नाम दिया है WHO ने? आंसर है ऑप्शन नंबर डी B और C दोनों। तो जो B यानी 0.1.617.1 कोविड-19 का नया स्ट्रेन खोजा गया, इसका नाम दिया कपप्पा और दूसरा जो है B.1.617.2 ये जो कोविड-19 का स्ट्रेन है इसका नाम दिया गया है डेल्टा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि डी कपप्पा और डेल्टा, इनके नाम है क्रम से। यानी बात है WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष इसे बनाया गया। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति यानी कि जो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कुछ समय के लिए न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को कार्यकारी यानी कि हमारा अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था प्रफुल्ल चंद्र पंत को। और उससे पहले जो अध्यक्ष थे HL दत्तू थे। तो अब कौन बने हैं? तो नए बने हैं अरुण कुमार मिश्रा यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर सन 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बने हैं। आंसर ऑप्शन
नंबर सी झांग होंगे, झांग होंग, सॉरी यहाँ होंगे नहीं होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक है, झांग होंग ये पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं, पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, झांग होंग। और ये किस देश के हैं? चीन के हैं, ये चीन के एवरेस्ट पर्वतरोही हैं, झांग होंग ये बने हैं। हाल ही में जो है विश्व के पहले व्यक्ति थे जो नेत्रहीन, विश्व के पहले नेत्रहीन व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, उनका नाम था एरिक वेहेन मेयर, और ये अमेरिका के थे। विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? विश्व के पहले नेत्रहीन व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, अमेरिका के एरिक वेहेन मेयर, ये विश्व के पहले नेत्रहीन व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? झांग होंग, झांग होंग ये चीन के हैं, ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, ये है तसांग यिनहंग, तसांग यिनहंग ये महिला हैं और हांगकांग की हैं, ये महिला हांगकांग की हैं, सबसे तेज चढ़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तसांग यिनहंग ने बनाया। और एक ऑप्शन यहाँ पर देने का मदद दिया गया है कामी रीता शेरपा, जो कामी रीता शेरपा हैं ये जो है सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर, रिकॉर्ड 25 बार माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है, 8848.86 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का शिक्षण मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? हाल ही में किसे वर्ष 2021 के शिक्षण मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन क्लार्कसन, इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका नाम है जॉर्डन क्लार्कसन को शिक्षण मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2021 के लिए। ये बास्केटबॉल, अमेरिका के बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध अमेरिका के बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र स्थापित किया है? तो हाल ही में TCS ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र स्थापित किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड में स्थापित किया है। TCS भारत की एक IT कंपनी है। बात है नीदरलैंड की, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है, नीदरलैंड में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करी है? तो ये करी है उड़ीसा ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य ने घोषणा की है। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा में उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा जो है वो बन गया है हॉकी स्टेडियम बन गया है। ये कहाँ पर बनाया? राउल केला, उड़ीसा के राउल केला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा, और उड़ीसा के कहाँ पर? राउल केला में। जबकि हॉकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में बनेगा। उड़ीसा, बात आई है उड़ीसा की, उड़ीसा भारत का पहला जो है भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बना है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बना है। और कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल यानी अर्थात कोविड-19 योद्धा स्मारक भी भुवनेश्वर में बनाया गया। भुवनेश्वर में विश्व कौशल केंद्र की भी स्थापित की गया। विश्व कौशल केंद्र उड़ीसा की स्थापना कब की गई थी? तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को की गई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की बात करी है? तो एक ही है आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। किसने की है? राजस्थान ने की है। ये औषधि बांटने की बात किसने की है? राजस्थान ने की है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसमें अंगदान स्मारक बना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंगदाता म्यूजियम बना है। और राजस्थान सरकार ने एम सैंड योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये योजना चलाई थी राजस्थान सरकार की। कुछ महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान कब बना था? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को बना था। राजस्थान की जो राज्यपाल हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानझोउ हमारा 2 मिशन लॉन्च किया है? तियानझोउ 2 मिशन लॉन्च किया है। किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानझोउ
2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये किसने किया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसने किया? चीन ने हाल ही में यानी अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानझोउ 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। बात आई है चीन की, तो चीन का जो चंद्रमा पर मिशन है उसका क्या नाम है? चेंग E5। ये चीन का चंद्रमा पर मिशन है। चीन का चंद्रमा पर मिशन कौन सा है? चेंग E5। और चीन का मंगल पर मिशन है तियानवेन प्रथम। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिन भी है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीqiang है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 30 कौशल विकास महाविद्यालय तथा 1 कौशल विकास विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस हाल ही में किस राज्य ने 30 कौशल महाविद्यालय तथा कि हमारा 1 कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? आंसर ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश से 30 कौशल विकास महाविद्यालय और 1 कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। बात आई आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश की न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। पहला राज्य बना था 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने वाला। भारत का पहला एक्वा फार्म कॉल सेंटर, भारत का पहला एक्वा का चल कहते हैं जल से संबंधित, तो एक्वा फार्मर कॉल सेंटर, कौन सा? एक्वा फार्मर कॉल सेंटर भारत का पहला ये बना है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर बना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है? जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन्हें स्कॉच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। स्कॉच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है, जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बना था और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लिया है इन्होंने। एक ऑप्शन यहाँ दिया है M अजीत कुमार। M अजीत कुमार कौन है? तो CBIC, जो CBIC है जिसका नाम होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो CBDT है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो CBDT की स्थापना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सावरकर आ कॉन्टेस्टेड लीगेसी लॉन्च पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं ये पुस्तक है वे सावरकर आ कॉन्टेस्टेड लीगेसी, ये नामक पुस्तक है। तो ये पुस्तक लॉन्च की गई है, आप देख सकते हैं। तो किसने लिखी है? विक्रम संपत ने लिखी है। विक्रम संपत की ये पुस्तक है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसकी पुस्तक है? विक्रम संपत की ये पुस्तक है। विक्रम संपत की ये पुस्तक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक को आप ये देख सकते हैं, क्या नाम है इसका? सावरकर आ कॉन्टेस्टेड लीगेसी। सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, एक और पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसके लेखक हैं रवि शास्त्री, आप देख सकते हैं ये रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स माई लाइफ, ये पुस्तक है। तो ये रवि शास्त्री भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं, रवि शास्त्री द्वारा लिखी गई है। एक और पुस्तक लॉन्च की गई हाल ही में जिसका नाम है हाल ही में लॉन्च पुस्तक हमारा 1232 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक वो की गई है, लॉन्च की गई। इसके लेखक हैं विनोद कापड़ी इसके लेखक हैं, आप देख सकते हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम ये पुस्तक लिखी गई है और इसके अध्यक्ष इसके लेखक कौन है? विनोद कापड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुब्रत भट्टाचार्य जी किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये सुब्रत भट्टाचार्य जी हैं। तो किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं सुब्रत भट्टाचार्य जी? ये बने आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी सेंटियागो है और मुद्रा पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो हाल ही में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आंसर ऑप्शन नंबर ए शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस बंद कर दिया। इससे पहले जो है पश्चिम बंगाल के यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया था और महाराष्ट्र के भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तथा वसंत दा नगरी सहकारी बैंक का भी इन्हें लाइसेंस रद्द किया था आरबीआई ने। अब क्या है? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पोल स्कूलटर का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? पोल स्कूलटर, इनका निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आंसर ऑप्शन नंबर सी किस देश के? डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी कि जिनका नाम था पोल स्कूलटर। इनका हाल ही में निधन हो गया है। डेनमार्क, बात आई है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है। डेनमार्क यूरोप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजय थॉमस का निधन हो गया। ये बहुत महान गायक थे विजय थॉमस, इनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत महान गायक थे। हाल ही में लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया। वह मध्य प्रदेश से भाजपा के 4 बार विधायक रहे थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।